Hello everyone, welcome to Commerce Net Scholars. In today's video, the topic that we'll be discussing is to find out the missing elements of a mortality table. Rather in simpler words, you can understand the construction of a mortality table. जनरली एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन तब आता है जब आपको प्रीमियम कैलकुलेट करना होता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए. अगर आपको सिर्फ प्रीमियम कैलकुलेट करना हो तो सिचुएशन इज स्टिल बेटर, लेकिन जब आपको मोर्टेलिटी टेबल भी कैलकुलेट करना पड़ता है साथ ही साथ, सो द स्टूडेंट्स एंटर इनटू अ सिचुएशन ऑफ पैनिक कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चन हो गया, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया. बट आई मस्ट टेल यू दैट देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट. दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड at a really easier method, and I will tell you that method. You just simply need to remember the related aggregates for it. What are the different terms that are important while calculating the missing elements of a mortality table, and two basic formulas. सिर्फ ये दो फॉर्मूला, दो इक्वेशन आप अगर याद रख लो तो आपको मोर्टेलिटी टेबल कंस्ट्रक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. सबसे पहले तो हम टर्म्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से रिलेटिव एलिमेंट्स या टर्म्स है हमारे मोर्टेलिटी टेबल में. सबसे पहला जो है हमारा वो है नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग, दैट इज डिपिक्टेड एज LX. नंबर ऑफ डेथ्स, दैट इज डिपिक्टेड एज DX. डेथ रेट, दैट इज डिपिक्टेड एज QX, एंड द सर्वाइवल रेट एज PX. सो बेसिकली इन रिलेटेड टर्म्स को ही हम यूज करके अपना मोर्टेलिटी टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं, जिसमें हमारे नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग होते हैं, नंबर ऑफ पर्सन डेथ्स होते हैं, डेथ रेट और सर्वाइवल रेट हमारा मेंशन्ड होता है मोर्टेलिटी टेबल में, जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें अपने कस्टमर से, हमें इंश्योर्ड से कितना प्रीमियम चार्ज करना है. सो अगर हम बात करें डेथ रेट कैलकुलेट करने की, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि जो नंबर ऑफ पर्सन्स डेड हैं, यानी कि नंबर ऑफ डेथ्स जो है हमारी, उसको हमें नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग से डिवाइड कर देना होता है. तो जब हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ डेथ्स को नंबर ऑफ लिविंग से, तो हमें मिल जाता है हमारा डेथ रेट यानी कि QX. नंबर ऑफ सर्वाइविंग को जब हम नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिल जाता है सर्वाइवल रेट. तो ये तो बहुत सिंपल हो गया याद करना कि जब हम नंबर ऑफ डेथ को नंबर ऑफ लिविंग से डिवाइड करें तो हमें मिल रहा है डेथ रेट, और जब हम नंबर ऑफ सर्वाइविंग को नंबर ऑफ लिविंग से डिवाइड करें तो हमें मिल रहा है सर्वाइवल रेट. क्वेश्चन में प्रॉब्लम हल्की सी तब आएगी जब आपको नंबर ऑफ सर्वाइविंग कैलकुलेट करना पड़ता है. तो उसको कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि अगर आपको सर्वाइवल रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो उसको नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग से मल्टीप्लाई कर लो. सिंपल है ना. नंबर ऑफ सर्वाइविंग निकालने के लिए नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग को सर्वाइवल रेट से मल्टीप्लाई कर लो, आराम से आपका नंबर ऑफ सर्वाइविंग निकल जाएगा. लेकिन अगर सर्वाइवल रेट नहीं दिया हुआ है तो नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग में से नंबर ऑफ पर्सन डेड, इसको माइनस करके आप आराम से अपना सर्वाइविंग नंबर निकाल सकते हो. अब हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं सो दैट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए कि मैं क्या बातें कर रही हूँ और किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. सबसे पहले तो आप देखो कि एट द एज ऑफ 10 आपको दिया क्या हुआ है, नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग, और आपको दिया हुआ है डेथ रेट. आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ डेथ्स और सर्वाइवल रेट. सिंपल से मैंने अभी आपको तरीका बताया कि जब आपको डेथ रेट फाइंड आउट करना है तो आपको नंबर ऑफ डेथ से नंबर ऑफ लिविंग डिवाइड करना है, ठीक है. लेकिन जब आपको फाइंड आउट करना होगा नंबर ऑफ डेथ्स, तो सिंपली आप नंबर ऑफ लिविंग को डेथ रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि यू विल मल्टीप्लाई 10 लाख इंटू 0.00409, जो कि आपको वैल्यू दे देगा 4090. ये आ गया आपका नंबर ऑफ डेथ्स. तो अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ डेथ्स हमारा इतना. अब नंबर ऑफ डेथ्स जब आपके पास है और आपको निकालना है सर्वाइवल रेट, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको नंबर ऑफ सर्वाइविंग पता होना चाहिए. तो नंबर ऑफ सर्वाइविंग का फॉर्मूला एक था हमारे पास कि हम सर्वाइवल रेट से नंबर ऑफ लिविंग को मल्टीप्लाई करें, लेकिन क्योंकि हमारे पास सर्वाइवल रेट नहीं है इस टाइम पे, तो हम अपना सेकेंड फॉर्मूला ऑप्ट करेंगे, जिसमें से नंबर ऑफ लिविंग में से नंबर ऑफ डेथ को माइनस कर देंगे, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 995910. अब इस वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ सर्वाइविंग फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर एट द एज ऑफ 10. इसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग से, तो हमें सर्वाइवल रेट मिल जाएगा. तो वो रेट हमारे पास निकल के आएगा 0.99591.
इतना आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बेसिक चीज जो आपको याद रखनी है कि जो प्रीवियस ईयर का सर्वाइविंग रेट होगा वही अगले साल का नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग हो जाएगा। यानी कि अभी जो हमने ये एट द एज ऑफ 10 जो सर्वाइवल रेट निकाला है 995910, ये एट द एज ऑफ 11 बन जाएगा आपका नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग। ठीक है, अब हमें नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग मिल गया, डेथ रेट हमारे पास पहले से है ही, तो नंबर ऑफ डेथ्स निकालना कोई टास्क नहीं है। सिंपली इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे डेथ रेट से 0.00370, तो ये वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिलेगी 3685। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ डेथ्स जो कि हम यहाँ पर लिख देंगे। अब फाइंड आउट करना है हमें सर्वाइवल रेट। सर्वाइवल रेट फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए नंबर ऑफ सर्वाइविंग। तो नंबर ऑफ सर्वाइविंग निकालने के लिए नंबर ऑफ लिविंग में से नंबर ऑफ डेथ्स माइनस किया, वैल्यू मिल जाएगी आपको 992225। तो ये वैल्यू हो गई आपकी सर्वाइविंग एट द एज ऑफ 11। तो जब सर्वाइविंग नंबर आपके पास है, नंबर ऑफ लिविंग आपके पास है, तो सर्वाइविंग रेट आप आराम से डिवाइड करके निकाल सकते हो, जो कि आएगा आपका 0.99630। ठीक है, इतना आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अब जैसा कि मैंने बताया कि जो प्रीवियस ईयर यानी कि जो हमने अभी सर्वाइविंग निकाला है वो हमारे आने वाले साल के लिए बन जाएगा नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग। तो यानी कि 12th एज के लिए या 12th ईयर के लिए हमारा नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग हो जाएगा 9,92,225। अब यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि ना तो डेथ रेट है ना नंबर ऑफ डेथ्स है, बल्कि सीधे आपको सर्वाइवल रेट दिया हुआ है। तो आपको सर्वाइवल रेट जब दिया हुआ है तो आप इससे क्या फाइंड आउट कर सकते हो, नंबर ऑफ सर्वाइविंग। ठीक है, आपके पास नंबर ऑफ लिविंग है, सर्वाइवल रेट है, नंबर ऑफ लिविंग है और आपके पास सर्वाइवल रेट है। आप आराम से नंबर ऑफ लिविंग है और सर्वाइवल रेट है, आप आराम से नंबर ऑफ सर्वाइविंग फाइंड आउट कर सकते हो, जो कि आपको आपका नंबर ऑफ डेथ्स और डेथ रेट बहुत इजीली प्रोवाइड कर देगा। तो जब हम नंबर ऑफ सर्वाइविंग फाइंड आउट करना है हमें, तो सिंपली हमें क्या करना है कि सर्वाइवल रेट को हमें मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग से। तो जब हम नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग को सर्वाइवल रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा करंट ईयर का नंबर ऑफ सर्वाइविंग, जो कि हमें मिलेगा 988782। ये हो गया हमारा सर्वाइविंग नंबर फॉर द एज ऑफ 12। ठीक, साथ ही साथ अब हम क्या करेंगे कि इसको नेक्स्ट 13th वाले ईयर में हम लिख लेते हैं ताकि हमारा काम थोड़ा अगले साल के लिए इजी हो जाए। ठीक, तो ये आ गया हमारा नंबर ऑफ सर्वाइविंग। नंबर ऑफ सर्वाइविंग आपके पास इतना है और नंबर ऑफ लिविंग है, तो नंबर ऑफ डेथ्स फाइंड आउट करना तो कोई टास्क है ही नहीं। नंबर ऑफ लिविंग में से नंबर ऑफ सर्वाइविंग माइनस कर दो, वैल्यू आपको जो मिलेगी वो मिलेगी 3443। अब आपके पास नंबर ऑफ डेथ्स भी है, डेथ रेट फाइंड आउट करने के लिए सिंपल है, नंबर ऑफ डेथ्स को नंबर ऑफ लिविंग से हमने डिवाइड किया, वैल्यू हमें मिल गई 0.00347। इतना क्लियर हो गया होगा। अब जैसे कि मैंने बताया था कि जो पिछले साल का आपका सर्वाइविंग होगा वो इस साल का आपका नंबर ऑफ लिविंग बन जाएगा। फिर से देखिए सर्वाइवल रेट आपके पास दिया हुआ है, तो सर्वाइवल रेट को आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ लिविंग से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा नंबर ऑफ सर्वाइविंग, जो कि आएगा 985400। ये हो गया सर्वाइविंग एट द एज ऑफ 13, जो कि आपका बन जाएगा नंबर ऑफ लिविंग एट द एज ऑफ 14। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ लिविंग लिख लेते हैं। अब नंबर ऑफ सर्वाइविंग आपके पास है, नंबर ऑफ लिविंग आपके पास है, नंबर ऑफ डेथ्स आप फाइंड आउट कर सकते हो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, तो वैल्यू आ जाएगी 3382। और डेथ रेट फाइंड आउट करने के लिए अगेन नंबर ऑफ डेथ्स को आप नंबर ऑफ लिविंग से डिवाइड कर दोगे, यू विल गेट द वैल्यू एज 0.00342। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अगेन यू हैव द नंबर ऑफ लिविंग, जो कि हमने निकाल लिया था लास्ट ईयर से, और हमारे पास डेथ रेट दिया हुआ है। तो सिंपली अब हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ लिविंग को डेथ रेट से मल्टीप्लाई करके हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ डेथ्स, दैट इज 3370। फिर नंबर ऑफ लिविंग में से नंबर ऑफ डेथ्स माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा सर्वाइविंग नंबर, जिसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ लिविंग से तो हमें मिल जाएगा हमारा सर्वाइवल रेट, दैट इज 0.99658। आई जस्ट होप कि इस वीडियो से आपकी सारी क्वेरीज, सारी डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एनी कंफ्यूजन यू कैन मेंशन डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टेक केयर, थैंक यू।